श्री आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी। मैं बड़े चैन से अपने आनंद में डूबा हुआ था, ब्रह्मानंद में। पता नहीं क्या हुआ, ये गोपी लंपट कहां से आ गया और हमारा सारा आनंद भंग कर दिया। ध्यानाभ्यास से मन को वश में करके निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप में स्थित था, आनंद में मगन था, ऐसा देख रहा था। और जो देख रहे हैं वो भी सुन लें। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ कि यमुना जी प्रकट हुई, उनका पावन पुलिन एक अलौकिक नीलिमा कृष्ण नामधारी ऐसी ज्योति दौड़ती हुई सामने से दिखाई दी। फिर तो मेरी आंखों के होश उड़ गए। क्या देखा कि करकमल में बंशी है, नवीन मेघ की सी श्रीअंग की आभा है, पीतांबर धारण किए हुए अरुण अरुण आधर है, पूर्ण चंद्र के सदस्य सुंदर खिला हुआ मुख, कमल नयन। ऐसे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है अब हम नहीं जानते। पहले जानते थे मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस गोपी लंपट ने पावन यमुना का पुलिन अधरों पर बंसी मधुर मधुर बजाती हुई मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। अब वो कहते हैं, वैसे तो चित्त स्वाभाविक कठोर था। ज्ञानी का चित्त जो होता है वो बहुत ही परिपक्व हो जाता है, उसमें द्रवण क्रिया जल्दी नहीं होती, क्योंकि द्वैत से द्रवण होता है। जब एक ही है तो द्रवण किस पे, दया करुणा मैत्री नहीं होती। किस पे दया, किस पे करुणा, किस पे मैत्री? वो अपने आप से, इसलिए सबसे निरपेक्ष। ये चित्त नाम की ऐसी जड़ धातु बन गई थी, बड़ी कठोर, पर अब नहीं रह गई कठोर। स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब मेरे चित्त में प्रवेश कर गए तो अब चित्त मेरा रसमय बन चुका है। स्वयं मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे, अब जब चित्त पिघल गया, सर्वव्यापक नित्य सर्वतः पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का आकार पिघले हुए चित्त में छप गया। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जिधर देखो वही कृष्ण, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारतः स्थिता। ये बहुत महिमा की बात है। सा भक्तिरित्य विहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते। भक्ति का विशेष भाव ये प्रकट हुआ कि चित्त द्रवित हुआ, नित्य सर्वता पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण उसमें आकर विराजमान हो गए। तो अब गोविंदाकारतः स्थिता। अब चित्त नहीं रह गया, मन नहीं रह गया, गोविंदमय हो गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। विशेष बात यह हो गई कि दृष्टा दृष्ट फला भक्ति सुख व्यक्तिर विधेरपि निदाघदून देहस्य गंगा स्नान क्रिया यथा। जैसे भक्ति का फल प्रत्यक्ष है, परमानंद जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती। इसका नहीं कि ये भक्ति कर रहे हैं इसके बाद इसका फल आएगा। इसका दृष्ट और अदृष्ट दो फल है। दृष्ट रोमांच होना, आनंद में डूब जाना वर्तमान का, और अदृष्ट परम पद प्राप्त होना। जैसे कोई ताप से तपता हुआ गंगा जल में गया तो शीतल गंगा जल स्नान किया तो उसका ताप दूर हुआ, शीतलता प्राप्त हुई, ये दृष्ट फल हुआ। और अदृष्ट फल पाप नष्ट हुए, उसके सुकृत बढ़े। ऐसे ही भक्ति का दृष्ट फल है आनंदित हो जाना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का विस्मरण होकर नित्य आनंद में डूबे रहना। और अदृष्ट फल है भगवत प्राप्ति होना, परम पद की प्राप्ति होना। इसलिए सर्वोपरि ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला कृष्णानंद है, प्रभु की भक्ति है। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन स्मर्तव्या स्वप्रभुत्वया यादृशा तादृशा एव महंतास्ते पुनंतिनः। तुम्हें सदा सर्वात्म भाव से एकमात्र प्रभु का स्मरण करना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि हम लोग जैसे भी हों वो महान हैं प्रभु, वो हमें पवित्र करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात पकड़ो। हम लोग कैसे हैं या मैं नहीं सोचना, हमारे प्रभु कैसे हैं, बड़े उदार हैं, करुणामय हैं, महान हैं, पावन हैं, वो हमें पवित्र कर लेंगे, वो हमको निश्चित अपने समीप बुलाएंगे। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वर हरिष्यति स एवास्मो दैहिकम पारलौकिकम। इसलिए सर्वात्म भाव से ब्रज के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। वो हमारे देह के द्वारा हुए जितने पाप है उनका हरण करके वे हमें परम पद प्रदान कर लेंगे। बड़े करुणामय है। सदा सर्वात्मना कृष्ण सेव्या कालादि दोषनु तद भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयमादरात्। काल आदि के जो दोष हैं, भगवान का जब कोई शरण होकर के आश्रय लेकर नाम जप करता है तो डर कर भाग जाते हैं, ये उसके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के बड़े दोष हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र विघ्न ये सब नहीं आ सकते नाम जापक के पास। और सेवक जी महाराज कह राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। अरे नाम जप के तो देखो, हर से हरि नाम जपत। कलयुग के दोष, काल के दोष, जे भी हम भगवान की शरण होकर नाम जप करते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तों में निर्दोष स्थिति भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित कर देते हैं। सच्ची कहते हैं।